महाराष्ट्र समेत पूरे देश भर में आज से अगले 10 दिनों तक गणपति बप्पा मोरिया की ही धूम रहेगी। गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिनों के गणेश महोत्सव की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में गणपति की पूजा हो रही है तो पूजा पंडालों में भी बप्पा विराज चुके हैं। गणेश महोत्सव के मौके पर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ दिख रही है। सिद्धि विनायक में सुबह सुबह गणपति की आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोग सुबह से ही शुभ मुहूर्त में गाजे बाजे के साथ बप्पा मोरिया को अपने घरों और प्रतिष्ठानों में लेकर आए। लाल बाग के राजा का मुंबई में सबसे ज्यादा महत्व है। लाल बाग के राजा की झलक पाने के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लग गई। अगले 10 दिन तक लाल बाग के राजा की हर दिन पूजा अर्चना और महाआरती होगी। लड्डू और मोदक का भोग लगेगा। बहुत ही उत्सुकता थी गणेश जी के दर्शन करने के लिए, लाल बाग का राजा का दर्शन करने के लिए, और अभी हम उनका जस्ट दर्शन लेकर आए हैं। बहुत ही दिल को सुकून मिला है और बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ है। और इसमें से सारे मुंबई वासियों की स्पिरिट देखने को मिलती है कि लोग सुबह से 4 बजे से 5 बजे से रात को 4 बजे से लाइन में लोग रुके हुए थे, और जैसे ही 6 बजे लाइन शुरू हुई है वैसे ही पब्लिक को उन्होंने भेजा है। मुंबई में जगह जगह गणपति के भव्य पंडाल लगाए गए हैं। मुंबई के जीएसवी सेवा मंडल में भी बप्पा विराजे हैं। मंडल में सुबह ही मूर्ति पूजन के बाद बप्पा की स्थापना हुई और फिर भोग लगाया गया। मूर्ति के ऊपर सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपर किलो से सोना चढ़ाया जाता है। पीछे पूरी चांदी की, उसके ऊपर जो सीट होती है वो चांदी की बनाई हुई है। लेकिन ये रहा जाता है कि सोना और चांदी हर साल रख लिया जाता है जब विसर्जन होने जाता है, और उसके पहले निकाल लिया जाता है और अगले साल के लिए से फिर रखा जाता है। मुंबई के अलावा नागपुर में भी गणपति महोत्सव की धूम है। नागपुर में तमाम पंडाल लगाए गए हैं जहां बप्पा विराजे हैं। नागपुर में 250 साल पुराने गणेश मंदिर में भी विशेष पूजा का आयोजन किया गया। ये मंदिर करीब 200-250 साल पुराना है जी, और स्वयंभू मूर्ति है गणपति की। इसको किसी ने स्थापना नहीं किया, न किसी को मालूम है आज तक। ये स्वयंभू मूर्ति है, पीपल के झाड़ के नीचे है। बप्पा की सेवा में राजनेता भी पीछे नहीं हैं और उन्होंने भी अपने घरों में गणपति स्थापना की है। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री विनायक की भक्ति में जुटे हैं। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बप्पा की स्थापना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मुंबई में अपने घरों में स्थापना की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गणपति की स्थापना की। गणेश जी हमारे लिए हमारे विद्या का दैवत है। आने वाले समय में हमारे देश के विकास के लिए ज्ञान का रूपांतर वेल्थ में हो, संपत्ति में हो, और हमारा देश आगे जाए, इस प्रकार की बुद्धिमत्ता और विद्या हमारे भविष्य के पीढ़ी को भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से मिले, यही मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मैं फिर से एक बार गणेशोत्सव के निमित्त सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। इस अवसर पर राज्य की पूरी जनता को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। ये उत्सव मात्र किसी एक धर्म विशेष का नहीं रहा है। ये उत्सव एक सामाजिक उत्सव बन गया है। पूरे महाराष्ट्र में एक आनंद का वातावरण फैला हुआ रहता है, और हर घर में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और मैं समझता हूं कि एक हमारी सांस्कृतिक परंपरा बढ़ाने के लिए ये हमारा त्योहार है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने गणेश चतुर्थी के लिए देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश की हम पर कृपा हो और हमारे विकास की राह में आ रही सभी बाधाओं को वो दूर करें, ताकि हम एक मजबूत और जीवंत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि भगवान गणेश हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे जीवन को सुख, शांति, आनंद और ज्ञान से समृद्ध बनाएं। वैसे तो पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश पूजा को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह है और अगले 10 दिनों तक ये भक्ति का भाव बना रहेगा। मुंबई से श्यामा के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।